हेलो। हमारा आज का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से स्पर्म और एग आपस में फ्यूज़ करके ज़ाइगोट बनाते हैं। सो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम, जिसे हम कॉपुलेशन कहते हैं, मेल अपना स्पर्म, जिसे हम सीमेन कहते हैं, इट इज़ रिलीज्ड इनटू द फीमेल बॉडी कॉल्ड विजाइना थ्रू पीनिस. This process is known as insemination. So, release of semen into the female vagina, this process is known as insemination. Sperms vagina से cervix में, उससे यूट्रस में और फिर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र होते हैं बाय स्विमिंग. फेलोपियन ट्यूब में पहले इस्थमस में जाएंगे और फिर एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में इन्हें एग मिलेगा, जहाँ पे इन स्पर्म और एग की फ्यूजन होगी, विच इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. नाउ जब भी फर्टिलाइजेशन होती है तो ये ज़रूरी है कि एग और स्पर्म सेम टाइम पे रिलीज़ हो. हर बार जब स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर करता है, ज़रूरी नहीं है कि एग उसका वेट कर रहा हो. तो उस कॉपुलेशन में, यानी उस सेक्सुअल इंटरकोर्स में, ना फर्टिलाइजेशन होगा और ना ही प्रेगनेंसी होगी. और कभी कभी ऐसा होता है कि एग फीमेल बॉडी ने रिलीज़ किया है बट स्पर्म्स बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़ीरो हैं. एक स्पर्म जब एक एग के कांटेक्ट में आता है तो सबसे पहले उसके आसपास के सेल्स, जिन्हें कोरोना रेडिएटा कहते हैं, उसको ब्रेक करके वो अंदर एंटर करता है. फिर जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करता है. दोनों कोरोना रेडिएटा और जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करने के लिए एक स्पर्म के एक्रोसोम में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो मदद करते हैं. जोना पेल्यूसिडा के बाद आप देख सकते हैं कि ये येलो कलर के कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जोना पेल्यूसिडा के अंदर. इनको हम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं. कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, जैसे ही स्पर्म का हेड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के टच में आता है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जोना पेल्यूसिडा के साथ कंबाइन करके एक बहुत ही हार्ड सीमेंटेड वॉल बना देती है, ताकि फर्दर स्पर्म्स इसके अंदर एंटर ना कर पाए. दिस इज नोन एज द कॉर्टिकल रिएक्शन. कॉर्टिकल रिएक्शन, और ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है. दैट मीन्स मल्टीपल स्पर्म्स कभी भी एग के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट स्पर्म एग के अंदर एंटर करेगा, कॉर्टिकल रिएक्शन हो जाएगा. यानी कि ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आपके जोना पेल्यूसिडा के साथ कंबाइन करके एक सीमेंटेड हार्ड थिक वॉल प्रोड्यूस करेंगे, जो बाकी स्पर्म्स को एंटर नहीं करने देंगे. सो एज सून एज द स्पर्म एंटर्स इनटू द एग स्टिमुलेट होता है और अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करता है. उसमें एक ओवोटिड बनता है और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनती है. अक्सर सेकेंड पोलर बॉडी डीजेनरेट कर जाती है और ब्रेक हो जाती है, और जो ओवोटिड है वो मेल स्पर्म के साथ कंबाइन करके या मेल न्यूक्लियस के साथ कंबाइन करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है. दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आपका जो जाइगोट है, इट विल फॉर्म 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज. इनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं. ये माइटोटिक डिवीजन होगी. अब जाइगोट में माइटोसिस के थ्रू क्लीवेज होता है, यानी एक सेल से 2 सेल बनते हैं, और हर सेल को हम ब्लास्टोमियर कहते हैं. तो 16 टू 32 सेल स्टेज, इसको मोरिला कहते हैं, क्योंकि ये मलबरी ट्री के फ्रूट की तरह लगता है. मोरिला से इस तरह का एक हॉलो स्फीयर बनता है, जिसको हम ब्लास्टुला बोलते हैं या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से एक जाइगोट से 2 सेल बने हैं, 8 सेल्स बने हैं, जिन्हें हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, और एक मोरिला से एक हॉलो बॉल बना है, जिसे हम ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. ना इस ब्लास्टुला की जो आउटरमोस्ट लेयर होती है, इसे ट्रोफोब्लास्ट का कहते हैं, और ये यूट्रस की वॉल में अटैच करने में मदद करता है. एंड अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला ऑन द यूट्रस वॉल, दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन. इसमें कुछ खास सेल्स भी होते हैं, जिन्हें हम इनर सेल मास कहते हैं, जो एम्ब्रियो फॉर्म करने में मदद करता है. फाइनली जब ये यूट्रस पर अटैच हो जाता है तो ये 3 जर्म लेयर्स प्रोड्यूस करता है: एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. दिस एम्ब्रियोनिक कंडीशन इज नोन एज गैस्ट्रुला, और इससे फर्दर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है इनसाइड द यूट्रस वॉल. तो अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सेकेंडरी ओवोसाइट रिलीज हुआ था, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई है, यहाँ पर मेल और फीमेल गेमीट है, न्यूक्लियस, जाइगोट की फॉर्मेशन, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज,
और यहाँ पे 16 to 32 स्टेल्थ स्टेज जिसे मोरिला कहते हैं, ये यहाँ पे पहुँच गया है ट्रैवल करते करते। मोरिला से ब्लास्टुला बना है जो यहाँ पर एंटर कर गया है। ये ब्लास्टुला यूट्रस की वॉल में अटैच होकर यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर घुस जाता है। फर्दर डेवलपमेंट यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग में होती है और ये जो वॉल थी ये वापस इसके आसपास रीबिल्ड हो जाती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।